हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। चैप्टर नंबर 8 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री टेबल। विदाउट ट्रिग्नोमेट्री टेबल आप एक्सरसाइज नहीं सॉल्व कर सकते। चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की हेल्प से ही हो सकते हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल लर्न नहीं है या आपको उसकी ट्रिक्स नहीं पता है तो आप उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और इतने सारी थीटा की वैल्यू याद करना आसान बात नहीं होती। तो अगर आपको टिप और ट्रिक्स पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आराम से बना सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद कि 4-5 क्वेश्चन आए हुए हैं इन 2 चैप्टर से, तो आप अलग से एक ट्रिग्नोमेट्री टेबल 5 मिनट में ड्रॉ कर सकते हैं और उसकी हेल्प से अपने सारे क्वेश्चन बड़े इजी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो आज देखते हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उन्हें लगाएंगे और अपनी ट्रिग्नोमेट्री टेबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर नंबर 8 का। क्या? ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो हम आज आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल। प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आपको टेबल की सारे चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, क्लास 10 मैथ कर रहे हैं, तो मैथ में जितने भी ट्रिक्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। प्लीज आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू रखेंगे अपने थीटा की। हमें क्या क्या थीटा की वैल्यू किस किस के लिए निकालनी है? 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए एंड लास्ट में हमें निकालनी है 90 डिग्री के लिए। ठीक है, तो हम वैल्यू किस किस की निकालनी है आप ये देखिए। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है साइन थीटा की, फिर निकालनी है आप हमें कॉस थीटा की, नेक्स्ट निकालनी है हमें टेन थीटा की। वैसे आपको इतना ही पता होगा, अगर इन 3 वैल्यू की भी निकाल लेते हैं तो कोट क्या होता है? टेन का इनवर्स। सेक क्या होता है? कॉस का इनवर्स। कोसेक क्या होता है? साइन का इनवर्स। अगर हम शुरू के 3 की वैल्यू निकाल पा रहे हैं इजी से, तो हम उन तीनों को इनवर्स करने के बाद अपने नेक्स्ट 3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो करते हैं अपने टेबल स्टार्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालना है। 0 से स्टार्ट करें तो 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, लास्ट में 4 लिखेंगे। सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। सबको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद सबको ही हमें रूट लगा देना है। ठीक है, रूट लगाने के बाद जो चीजें कट रही हैं उन्हें काट लेना है। जैसे ये 1/2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब आप बताइए, 0 को किसी भी डिवाइड करते हैं, उसका रूट भी करते हैं तो वैल्यू तो हमारी 0 ही आती है। यहाँ 1 का रूट करते हैं तो वैल्यू तो हमारी 1 ही आती है। मीन्स हमें इतना तो क्लियर हो गया है कि साइन थीटा की वैल्यू, ये हम निकाल रहे हैं साइन थीटा की वैल्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाने वाली है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी एग्जाम में हम इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि साइन थीटा की सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 1 तक जाती है। ठीक है, मैं साइन 0 से साइन 90 तक की बात कर रही हूँ, तो ये वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 90 तक जाएंगी। मीन्स आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखनी है सारी वैल्यूज। फिर क्या आ जाएगा? √4 को क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं और 1 इसी √2 ही लिखेंगे, इसे √3 लिखेंगे, बट 4 को बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं। बस एज इट इज कुछ भी नहीं करना है, ये वैल्यू उठा के अपने साइन थीटा में पुट कर देनी है। क्या वैल्यू आई है? साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = √3/2 और साइन 90 की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, आपको इतना लिख लेना है। ये हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन थीटा की। अब आप बताइए क्या करना है। जब आप साइन की वैल्यू निकाल चुके हैं तो आपको कोस के लिए क्या करना है? पीछे से जाना है। मीन्स जो साइन 90 होगा वो कोस 0 हो जाएगा। ठीक है, या आप उल्टे से स्टार्ट कर सकते हैं। जो इस वैल्यू को 0 को यहाँ लिख दीजिए, 0 के बाद 1/2 था उसे यहाँ लिख दीजिए, फिर 1/√2 आए उसे एज इट इज रखा रहने दीजिए, फिर √3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं और 1 को यहाँ पहले लिख सकते हैं। आगे से कर सको या पीछे से कर लो, बात तो एक ही है। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। आपको क्रॉसिंग करना है।
ठीक है, ये आ जाएगी कॉस की वैल्यू। अब आपको मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया था टेन थीटा की वैल्यू, मीन्स आपको एक पता थी आइडेंटिटी होती है ये भी। टेन थीटा की वैल्यू को आप लिख सकते हैं आसान से साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। आपको यहाँ साइन थीटा की वैल्यू भी पता है सारी, और आपको कोस थीटा की वैल्यू भी सारी पता है, तो आप साइन अपॉन कोस करके सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो आप 0 अपॉन साइन टेन 0 के लिए क्या करोगे आप 0 डिवाइडेड बाई 1 करोगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0 का आ जाएगा। 1/2 डिवाइड में √3/2 करोगे, 2 से 2 कैंसिल करने पर क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू, कैसे करोगे 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड में करोगे √3 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आने पर आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ये 1/√2 से 1/√2 कैंसिल होने के बाद क्या आ जाएगी वैल्यू 1। √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल आने पर वैल्यू क्या आ जाएगी √3। 1/0 को हम लिखते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, अब तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस साइन कोस और टेन की वैल्यू आपको थोड़ी सी ट्रिक से याद करनी पड़ती है। अब तो आपको कुछ भी नहीं करना। टेन किसका इनवर्स है, कोट का, तो बस कोट को क्या, कोट की वैल्यू लिखने के लिए हम टेन की वैल्यू को इनवर्स कर देंगे। मीन्स 0 का इनवर्स क्या होता है नॉट डिफाइंड। 1/√3 का इनवर्स क्या होता है √3। 1 का इनवर्स 1 रहता है, और √3 का इनवर्स क्या होता है 1/√3, और नॉट डिफाइंड क्या होता है 1/0 होता है, तो 0/1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। या आप कैसे कर सकते हैं, इसे भी पीछे से लिख सकते हैं नॉट डिफाइंड √3 1 1/√3 और 0। मीन्स आपको साइन की वैल्यू लिखिए कोस को उल्टा कर दीजिए, टेन की वैल्यू लिखिए कोट की उल्टी कर दीजिए, सेक की वैल्यू लिखिए फिर कोसेक की उल्टी कर दीजिए। अब आप बताइए सेक की वैल्यू क्या लिखोगे आप, कोस के अपोजिट, मतलब 1/0 को क्या लिखोगे सेक में क्या लिखोगे, 1 का इनवर्स करोगे तो 1 ही आ जाएगा, सॉरी 1 का इनवर्स करोगे 1 ही आ जाएगा। √3/2 का इनवर्स करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। 1/√2 का इनवर्स करोगे तो √2 आ जाएगा, और 1/2 का इनवर्स करोगे तो 2 आ जाएगा, और 0 का इनवर्स करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। ठीक है, अब साइन का इनवर्स कर दीजिए, मतलब 0 का इनवर्स करोगे तो नॉट डिफाइन आ जाएगा। 1/2 का इनवर्स करोगे तो 2 आ जाएगा, 1/2 का इनवर्स करोगे तो √2 आ जाएगा, और √3/2 का इनवर्स करोगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 का इनवर्स करोगे तो ये 1 ही रहेगा। ठीक है, साइन से कोसेक की वैल्यू लिख रही है, साइन का इनवर्स करने पर कोसेक की वैल्यू आ गई है, कोस का इनवर्स करने पर सेक की वैल्यू आ गई है, टेन का इनवर्स करने पर कोट की वैल्यू आ गई है। ठीक है, साइन की वैल्यू हमने ऐसे ट्रिक से निकाली थी, और कोस की वैल्यू हमने उसका उल्टा करके निकाल लिया, और टेन की वैल्यू कैसे निकाल ली है साइन अपॉन कोस करने के बाद। तो ठीक है, अब हम देख लेते हैं। एक तो आइडेंटिटी हमारी ये थी, आपको क्या पता है इस फॉर्मूले में, इस वीडियो में क्या यूज किया है, साइन किसके इनवर्स होता है, साइन इनवर्स होता है कोसेक के। कोस किसके इनवर्स होता है, कोस इनवर्स होता है सेक के, सेक थीटा के। और आपको पता ही होगा टेन किसके इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है कोट के। तो सारी इन टिप्स और ट्रिक्स को यूज करने के बाद आप आसानी से अपने टेबल को लिख सकते हैं। देखिए, आप बताइए इस टेबल में क्या ही डिफिकल्ट बात है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और इस टेबल को आप बनाए, इस टेबल को मैक्सिमम आप अगर 2 ही बार बना लेते हैं तो 2 बार में मुझे लगता है इस टेबल को आपको बनाने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी भी करेंगे, RS अग्रवाल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, तो ये इतनी बार यूज में आ जाएगा कि आपको ज़्यादा यूज नहीं पड़ेगा, इसे ज़्यादा लर्न करना नहीं पड़ेगा। तो ठीक है, इस वीडियो को आज हम यहीं रखते हैं। होप सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।